नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे होंगे। मैं महेश पाल आपका स्वागत करता हूं फिटनेस मेनिया पर। आज एक और नया इंफॉर्मेटिव सेशन स्टार्ट करते हैं जो कि रहेगा वैक्सीनेशन के ऊपर। जी हाँ, मैं आपको बताऊंगा वैक्सीन से जुड़ी हुई दो चार बातें, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ग्राउंड लेवल पर हम सभी चीज़ों को बारीकी से समझें ताकि हमारे दिमाग से बहुत सारे मिथ्स क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में वैक्सीनेशन के बारे में हम लोग दो चार चीजें समझेंगे कि वैक्सीनेशन एक्चुअल में होता क्या है। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग टू द वैक्सीनेशन हमें समझना चाहिए कि वैक्सीन एक्चुअल में क्या है। मैं आपको पहले बताऊंगा कि वैक्सीन क्या है एंड देन वैक्सीनेशन के बारे में। राइट, वैक्सीन क्या होता है, जरा इस चीज को समझिए। देखिए, वैक्सीन एक तरीके से क्या है, ये बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होती है जिसको आपकी बॉडी के अंदर में इंजेक्ट किया जाएगा और जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करेगी कि वो एंटीबॉडीज बनाए और किसी एक पर्टिकुलर बीमारी के अगेंस्ट में लड़ सके। और कब कि जब आपको उसकी बीमारी होने के चांसेस कम हो। मैं इस चीज को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कैसे कि वैक्सीन जो होता है इट इज लाइक ड्रग। ड्रग मीन्स ये यहाँ पर मेडिसिन वाला ड्रग है। वैक्सीन में क्या हुआ कि आपने जो पैथोजन रहा, जो माइक्रोब रहा, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म रहा, उसको या तो वीक करके, माइक्रोब को या तो वीक करके या उसको मार करके किसी भी बॉडी के अंदर में क्या किया, इंजेक्ट किया। जिससे क्या होगा कि पर्सन की बॉडी के अंदर में पर्टिकुलर बीमारी के लिए या पर्टिकुलर एंटीजन के लिए क्या बनने लगेंगी, एंटीबॉडीज बनने लगेंगी। राइट, तो इसी चीज को, इसी बायोलॉजिकल प्रिपरेशन को हमने क्या नाम दिया, हमने वैक्सीन का नाम दिया। नाउ वैक्सीन तो चीज ये हुई, अब बात करते हैं वैक्सीनेशन के बारे में कि वैक्सीनेशन क्या होता है। तो देखिए, वैक्सीन लगाने का जो प्रोसेस है या जो वैक्सीन को इंजेक्ट करने का जो तरीका रहा, उसी चीज को, प्रोसेस को हमने नाम दे दिया वैक्सीनेशन का। इट मींस वैक्सीनेशन इज एक्चुअली अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग वैक्सीन। ये दो चीजें इस तरीके से काम हुई कि वैक्सीन ये हुआ और वैक्सीनेशन ये हुआ। अब समझिए, साइंटिफिक वर्ल्ड के इतिहास में दो ऐसे शख्स रहे जिन्होंने पूरे तरीके से तस्वीर को बदल के रख दिया अपनी डिस्कवरी से। एक तो नाम था इनमें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और जो दूसरा नाम था वो था एडवर्ड जेनर। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और एडवर्ड जेनर। मैं ज्यादा हिस्ट्री के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं आपको जनरल चीजें बता रहा हूं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पर एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी की थी, और एडवर्ड जेनर ये जो थे, इन साइंटिस्ट ने वैक्सीनेशन का प्रोग्राम स्टार्ट किया था। वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ था वो एडवर्ड जेनर ने किया था ऑन स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स नाम की एक बीमारी थी जिसके बारे में सारी की सारी चीजें पता करके इन्होंने उसके अगेंस्ट में काउपॉक्स के एंटीजेंस, एंटीबॉडीज का इस्तेमाल किया था और स्मॉल पॉक्स को खत्म किया था या इस तरीके से एरेडिकेट करवाया था। सो दैट वाज द स्टार्टेड पॉइंट। नाउ लेटर ऑन, अब हम क्या है इसके बाद में कुछ बारीकियों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि प्रेजेंट में जो सिचुएशन चल रही है वो चल रही है कोरोना की, कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है। तो कोविड-19 की सिचुएशन में भी गवर्नमेंट ने क्या किया कि डिफरेंट टाइप की वैक्सीन अवेलेबल कराई मार्केट में। दैट इज कोविशील्ड है, या कहीं पर क्या है कि ये कोवैक्सीन है, स्पुतनिक भी आ चुकी है, और जैसे कि यूके वगैरह में जाए तो फाइजर वगैरह के कई सारी तरीके की वैक्सीन हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, मैं बाकी सबके नहीं, मैं इंडिया में जो वैक्सीन चल रही है दैट इज कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दोनों में से बेटर कौन है। राइट, वैसे तो ये कंपेयर ही करना ठीक नहीं रहेगा कि दोनों में से बेटर कौन है, क्योंकि ये दोनों ही वैक्सीन क्या हैं, कारगर साबित हुई हैं। दोनों ही वैक्सीन को बनाने में सरकार ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत ज्यादा टाइम दिया है, और दोनों की एफिशिएंसी क्या है, इतनी है कि हाँ ये किसी भी तरीके की बीमारी से आपको बचा सके। लेकिन फिर भी क्या है कि लोगों के दिमाग से मिथ दूर करने के लिए कि वेदर दे यूज कोविशील्ड और कोवैक्सीन, मैंने इस सेशन का स्टार्ट किया। अब देखिए आगे की कौन कौन सी चीज कैसे होती है। शुरू करते हैं दोनों का कंपेयर करना कि हाँ जी कोवैक्सीन और कोविशील्ड में अंतर क्या क्या है। बेसिकली ये समझिए कि मेरा ये कंपेयर किसी की भी ये नहीं है कि मैं एक को सपोर्ट कर रहा हूं या दूसरे को अपोज कर रहा हूं। ये सिर्फ इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इसलिए ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि हाँ जी दोनों में
किस किस तरीके का डिफरेंस है। यहाँ पर कंपैरिजन इनकी एफिशिएंसी को लेकर नहीं किया जा रहा है। अब देखिए दोनों में अंतर किस तरीके से रहा। सबसे पहले समझिए इनके डेवलपर के बारे में कि ये दोनों कहां पर बनी है और कैसे बनी, किसने बनाई। नाउ समझिए कि कोवैक्सीन जो रही, कोवैक्सीन इज एक्चुअली मैन्युफैक्चर्ड बाय भारत बायोटेक लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है भारत बायोटेक। तो मैंने क्या बताया कि ये जो डेवलप हुई ये हुई भारत बायोटेक में, राइट। It is a Hyderabad-based company in association with ICMR एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। इनके साथ मिलकर के भारत बायोटेक ने क्या किया, कोवैक्सीन को डेवलप किया। साथ ही साथ में कोविशील्ड के बारे में समझिए। कोविशील्ड जो रही, कोविशील्ड को डेवलप करने वाली जो कंपनी है दैट इज द एस्ट्राजेनेका, एस्ट्राजेनेका मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनी, फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक कंपनी है। ये एक्चुअल में क्या है, ये इंडिया की कंपनी नहीं है, ये ब्रिटिश स्वीडन बेस्ड कंपनी है। और इसने क्या किया कि इंडिया में इन एसोसिएशन विद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसको, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसको डेवलप किया। ठीक है, ये रही एक बात कि दोनों के जो डेवलपमेंट है या जो डेवलपमेंट वाली कंपनियां हैं, दोनों के जो डेवलपर्स हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये दोनों ही अलग अलग हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड के। नाउ दूसरी चीज आती है कि टाइप्स ऑफ वैक्सीन की, ये किस तरीके से वैक्सीन प्रिपेयर कैसे हुई है ना। पहला रहा डेवलपर का, दूसरा रहता है टाइप ऑफ वैक्सीन। तो टाइप ऑफ वैक्सीन में समझिए कि कोवैक्सीन का जो डेवलपमेंट हुआ, कोवैक्सीन का डेवलपमेंट कैसे किया कि हमने पूरे के पूरे विरियन को लिया, हमने पूरे के पूरे वायरस को लिया, उसको किल किया, राइट। एंड देन उसको किल करने के बाद में फर्दर हमने क्या किया कि उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाने की कोशिश की। मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को समझाता हूं कि ये चीजें किस तरीके से रही, है ना। इसमें ये जो टेक्नोलॉजी रही, टेक्नोलॉजी का नाम रहा कि वीरो सेल डेराइव्ड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। जैसे मान के चलिए कि कोरोना वायरस है, राइट। तो कोरोना वायरस जैसे लिविंग बॉडी के अंदर में जाकर के वो लिविंग होगा और बाहर में लिविंग नहीं है। तो जैसे ही वो लिविंग बॉडी के अंदर में एंटर किया, ये सारी की सारी लैब टेस्टिंग रही कि हमने क्या किया, पहले हमने वायरस को, जो वायरस का स्ट्रक्चर रहा, एक्चुअली मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं बनाने की, ये वाला जो स्ट्रक्चर रहा, तो हमने वायरस को खत्म किया या हमने वायरस को किल कर दिया। लेकिन इसके जो स्पाइक्स रहे या जो इसका स्ट्रक्चर रहा, इसका स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहा। ठीक है, समझिए जरा कि स्ट्रक्चर कैसा रहा, इंटैक्ट रहा, और वायरस क्या हो गया, वायरस खत्म हो गया। ठीक है, अब इस तरीके के स्ट्रक्चर को हमने किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर में जब इंजेक्ट किया तो उसके बॉडी में इस पर्टिकुलर वायरस के स्ट्रक्चर के खिलाफ, बिकॉज एक्चुअल चीज जो रहती है ना वो इसके प्रोटीन स्पाइक्स की रहती है। इस प्रोटीन स्पाइक्स के लिए हमारी बॉडी के अंदर में क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, जिनके साथ में ये कंबाइन करके क्या कराते हैं, रिएक्शंस कराएंगे, इन सारे के सारे इफेक्ट्स दिखाएंगे। तो स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहा, वायरस खत्म हो गया, राइट। इसी टेक्नोलॉजी को बोला गया वीरो सेल डेराइव्ड टेक्नोलॉजी। और इस टेक्नोलॉजी से ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम किसी वैक्सीन को बनाया गया है, इसी टेक्नोलॉजी से हम बनाते हैं पोलियो की वैक्सीन को, इसी टेक्नोलॉजी से हम बनाते हैं रेबीज की वैक्सीन को, इसी टेक्नोलॉजी से हम बनाते हैं पर्ट्यूसिस और जैपनीज एनसीफेलाइटिस नाम की बीमारी के वैक्सीन को, सारी की सारी चीजें। ओके, ये टाइप ऑफ वैक्सीन में किस में रहा, कोवैक्सीन में रहा। कोविशील्ड में समझिए, कोविशील्ड में थोड़ी सी चीजें अलग रही। कोविशील्ड में क्या किया कि हमने किसी दूसरे वायरस को लिया। ओके, हमने क्या लिया यहां पर, हमने कोविशील्ड के डेवलपमेंट के लिए लिया था चिंपैंजी एडिनो वायरस, राइट। चिंपैंजी एडिनो वायरस जो कि जनरल फ्लू वगैरह करता है चिंपैंजी वगैरह में, और बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत डेडली डिजीज हो जाएगी। ओके, हमने इस पर्टिकुलर वायरस को पकड़ा और हमने इसका स्ट्रक्चर चेंज किया। हमने इस पर्टिकुलर वायरस में कोरोना वायरस के जैसे प्रोटीन स्पाइक्स लगाए, ठीक। और इसको क्या किया, इसको फिर हमने अपने क्या है कि जो भी अपने पास में टेस्टिंग एजेंट्स हैं उनके बॉडी में इंजेक्ट किया, और तब हमने देखा कि एंटीबॉडीज किस तरीके से बनी। ठीक है, मस्ट रिमेंबर, इस चीज को मैं एक एग्जांपल के साथ में समझाता हूं। एग्जांपल इस तरीके से समझिए कि कोई ऐसा हुआ
इमेच्योर सैनिक, है ना, जिसको बहुत ज्यादा युद्ध लड़ना नहीं आता है, जिसको आराम से कोई भी हरा सकता है, बिल्कुल एकदम जो इमेच्योर टाइप रहते हैं। अब क्या हुआ कि हमने उसको अगर सेनापति का ड्रेसअप दिया, राइट, समझिएगा जरा, कि है वो बिल्कुल क्या नौसिखिया है ना, लेकिन हमने उसका जो ड्रेसिंग सेंस किया, हमने उसको ड्रेसअप इस तरीके से किया कि वो एक बहुत बड़ा योद्धा अपीयर हो, है ना, इवन व्हेन वो ऐसा है नहीं। तो क्या होगा, अगर ये किसी दूसरी आर्मी के सामने अगर गया भी, सिर्फ इसकी प्रेजेंस ये डिसाइड कर सकती है कि हाँ जी ये बहुत बड़ा क्या है, बहुत बड़ा वॉरियर है, और इसके अगेंस्ट में हमें क्या करनी है, अपनी पूरी की पूरी आर्मी प्रिपेयर करनी है ना। जरा समझिए एग्जांपल किस तरीके से है। तो ऐसी ही चीज हमारी बॉडी के अंदर में होती है ना, हमारी बॉडी के अंदर में भी यही हुआ। या फिर ये जो कोविशील्ड की जो वैक्सीन बनी, ये भी इसी तरीके के प्रोग्राम पर सेट है कि जो वायरस हम यूज कर रहे हैं उसको हमने सिर्फ ड्रेसिंग सेंस किसके जैसे दिया, कोरोना वायरस जैसे स्पाइक्स दिए, ताकि बॉडी के अंदर में एंटीबॉडीज पर्टिकुलर कोरोना वायरस के लिए बने। ठीक है, ये दो कंपेरेबल टर्म्स रहे दोनों के लिए। तो टाइप ऑफ वैक्सीन के बाद में जो अगला पॉइंट हम लेते हैं दोनों की एफिशिएंसी को, या दोनों के ये समझिए कि वर्क ऑफ एक्शन को पता करने के लिए, वो लेते हैं डोजेस का। ठीक, कि इनके डोजेस किस तरीके से दिए जाते हैं। तो जरा इस चीज को समझिए कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों के आपको दो डोज दिए जाएंगे, फर्स्ट डोज एंड सेकंड डोज, और दोनों में क्या है, कुछ पर्टिकुलर टाइम गैप का अंतर होता है। जैसे कि आप इसमें समझिए कोवैक्सीन में पहले से लेकर के दूसरे डोज के बीच में लगभग 4 से 6 हफ्ते का अंतर होता है। ठीक है, ये नॉर्मल सी चीज है कि लगभग, जैसे हम आम भाषा में बोले कि 28 दिन हो गया, वो 4 हफ्ते के हिसाब से, दैट इज कि डोज 1 से लेकर के डोज सेकंड के बीच में लगभग 4 से 6 हफ्ते का अंतर होता है। और वहीं अगर आप कोविशील्ड की वैक्सीन लेते हैं तो इसमें पहले से दूसरे डोज के बीच में लगभग 12 से 16 हफ्ते का अंतर रहता है। ठीक है, ये भी डिफरेंस वाला पॉइंट है। नाउ इसके बाद में समझिए कि इसमें कौन कौन सी चीजें आप ऐसे करके कि स्टोरेज की अगर हम बात करें दोनों वैक्सीन के स्टोरेज में, तो देखो दोनों को स्टोर करने के लिए लगभग 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर ऑन एन एवरेज रेंज वाली बात है ना, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। सिमिलरली यहां, है ना, दोनों के स्टोरेज के लिए। ठीक, अगर एफिशिएंसी की बात की जाए, जरा समझिए इस चीज को कि मैं अगर बात करूं इनके एफिशिएंसी के बारे में, तो थर्ड ट्रायल के पहले तक, थर्ड ट्रायल जो कि जनवरी में क्या हुआ था, कंप्लीट हुआ था, है ना, थर्ड ट्रायल के पहले तक कोवैक्सीन की जो एफिशिएंसी थी दैट इज समवॉट लाइक 78%, है ना, इसके आसपास थी। इसकी जो एफिशिएंसी रही वो 78% के आसपास रही। और कोविशील्ड की जो एफिशिएंसी रहती है, कोविशील्ड की एफिशिएंसी इससे थोड़ी सी ज्यादा रहती है। कोविशील्ड की एफिशिएंसी आप इस तरीके से मानिए कि रेंज की अगर मैं बात करूं तो 80 to 90% तक की एफिशिएंसी रहती है। देखिए इस चीज को थोड़ा सा समझिए कि नथिंग इज 100% एफिशिएंट, है ना, कोई भी चीज पूरे तरीके से कारगर नहीं होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर बात करूं कि अगर 100 वाट पावर का अगर कोई बल्ब जलता है तो सारी की सारी एनर्जी जो भी कंज्यूम करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करेगा। कुछ अमाउंट उसकी हीट में भी जाती है, कुछ अमाउंट उसकी क्या होती है कि लाइट में भी जाएगी, और क्या है दूसरी चीजें भी रहते हैं, है ना। सीधी सीधी से आमतौर पर बात यह है कि कोई भी चीज जितना आप इनपुट देंगे आपको जरूरी नहीं उतना ही आउटपुट मिले। तो एफिशिएंसी की बात दोनों की, कोवैक्सीन की और कोविशील्ड की, इस तरीके से होती है। नाउ दूसरी चीज आती है कि लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा ऐसे समझिए मिथ्स हैं कि साइड इफेक्ट्स काफी ज्यादा हैं। मेरे पर्सनली कई सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का भी यही था कि वैक्सीन इसलिए नहीं लगवा रहे हैं क्योंकि साइड इफेक्ट्स ज्यादा है। पर देखिए जरा इस चीज को समझिए कि मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है कि पर्टिकुलर वैक्सीन लगवाने की वजह से किसी को कोई ज्यादा बड़ा साइड इफेक्ट हुआ हो या किसी की डेथ हो गई हो। ये वो लोग थे जिनको पहले से कोई बड़ी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज थे लेकिन उसके लिए अवेयर नहीं थे, बॉडी में हुआ होगा कुछ, वी डोंट नो कि क्या था, लेकिन पर्टिकुलर हम वैक्सीन को इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते हैं। जनरल साइड इफेक्ट्स की अगर बात की जाए तो साइड इफेक्ट्स में ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा चीजें आती हैं। साइड इफेक्ट्स में क्या होता है कि जैसे कि आपने इसको आर्म पर लगाया, ये बेसिकली क्या होगा कि आपके आर्म पर लगेगा और मेनली लेफ्ट आर्म पर, और इंजेक्शन कैसे रहेंगे, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन रहेंगे, आपके मसल्स में लगेंगे। दूसरी चीज क्या रहेगी इसमें कि जिस जगह पर लगेगा तो जो साइट ऑफ इंजेक्शन है उस जगह पर स्लाइटली पेन होगा, ठीक है, थोड़ा सा बुखार आएगा, 2-4 दिन की स्वेलिंग होगी। एंड ये ऐसा है कि ये भी चीजें सब में देखने के लिए नहीं मिलेंगी, बड़ी ही क्या है कि रेयर वाली चीजें हैं। मैंने अपने प्रैक्टिकली भी ये चीजें देखी हैं कि सभी को ऐसे साइड इफेक्ट्स या इफेक्ट्स देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं कि फीवर आए या ना हो, है ना। लेकिन क्या है कि ये जनरल चीजें हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फर्दर इसके बाद में और चीजें देखते हैं। तो
अगला पॉइंट आप लोग ये समझिए कि ये जो वैक्सीन दी जाएगी, ये वैक्सीन किस तरीके से दी जाएगी। दोनों ही वैक्सीन का जो है आपको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगेगा, मतलब इंजेक्शन जो होगा आपके आर्म पर, आपके मसल्स में लगेगा, राइट, दोनों में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। अब इसके बाद में चीज आती है एज ऑफ बेनिफिशियरी, कि ये जो वैक्सीन हैं वो किस किस को लग सकती हैं एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस, किस एज ग्रुप को इसका फायदा हो सकता है। तो क्या बताया मैंने कि एज ऑफ बेनिफिशियरीज, एज ऑफ बेनिफिशियरीज में समझिए कि कोवैक्सीन की जो वैक्सीन है या कोवैक्सीन के जो डोजेज हैं वो क्या है एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइन, वो 12 प्लस पर्सन को आराम से लग सकती है, 12 प्लस एंड अबव, ठीक है, ऐसा करके। लेकिन जो कोविशील्ड की वैक्सीन है, कोविशील्ड के लिए अभी जो परमिशन मिली है दैट इज 18 प्लस एंड अबव, राइट। ये थोड़ा सा क्या रहा, डिफरेंस वाला पॉइंट रहा दोनों में, कोवैक्सीन और कोविशील्ड में। अगर इनके प्राइजेस के बारे में बात की जाए तो कोवैक्सीन बड़ी ही इजीली अवेलेबल है। कोवैक्सीन का जो प्राइस है दैट इज समवट लाइक, ये गवर्नमेंट जितने भी हेल्थ सेटअप्स हैं या जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उन सब में ये क्या है, फ्री है, ठीक है। ये जो है सॉरी, दोनों ही डोजेज जो है कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही हेल्थ सेटअप्स में कैसी है, फ्री है। कोविशील्ड की जो एसेसिबिलिटी है ये इजीली अवेलेबल है ना, ये क्या है, ये इजीली अवेलेबल है। और कोवैक्सीन जो है, कोवैक्सीन इतना इजीली अवेलेबल नहीं है, कुछ पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स, कुछ पर्टिकुलर हेल्थ सेटअप्स ने इनको स्टॉक कर रखा है एज पर द गाइडलाइंस, राइट। ये सारी की सारी चीजें क्या है, मैंने आपको अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन दी कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बारे में। अब देखिए लास्ट में कुछ एक बातें, ये समझिए कि वैक्सीन कोई भी हो, राइट, कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, ये दोनों सेम इफेक्ट करेंगे आपकी बॉडी पर, आपको बचाएंगी किससे, कोरोना के इन्फेक्शन से। सो मस्ट रिमेंबर, जब भी आपकी बारी आए आप वैक्सीन जरूर लगवाएं और किसी भी तरीके के मिथ्स, किसी भी तरीके की नेगेटिव बातों से क्या करें, अपने आप को बचाएं। थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पर सोचें, थोड़ा सा साइंटिफिक लेवल से सोचें कि कौन सी चीजें किस तरीके से होती हैं। मैंने अपनी तरफ से सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की है, उम्मीद है आप तक वो सारी की सारी चीजें पहुंची होंगी। अगर ये आपको वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल लगे, अगर ये वीडियो आपको लगे कि हाँ आपको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करनी चाहिए, तो जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।